हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज वीडियो में ऐसे बेहतरीन टूल के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपके एक्सेल शीट को क्विकली एनालाइज कर ले या पीपीटी में चेंज कर ले या उसमें बार ग्राफ ऐड करना हो या उसे एट्रैक्टिव बनाना हो तो आप 2 से 3 क्लिक में आप इजीली बना सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आपको इस वीडियो में मैं ऐसे 8 टूल बताऊंगा जिसके मदद से आप एक्सेल शीट को क्विकली एनालाइज कर सकते हैं, पीपीटी में चेंज कर सकते हैं और उसे एट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, लेट स्टार्ट द वीडियो। तो फिर मैं आ गया अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे और आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक्सेल शीट में कुछ डाटा है, जैसे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के नेम है, यहाँ पे कितने रेवेन्यू है। तो मैं इस एक्सेल शीट को क्विकली एनालाइज करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं एक टूल को यूज करने जा रहा हूँ। सबसे पहला टूल है अपना जूलियस। तो ये एक बेहतरीन टूल है जिसकी मदद से आप क्विकली एक्सेल शीट को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसे यूज करने के लिए सबसे पहले आपको साइन अप कर लेना है अपने जीमेल से। तो साइन अप करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे कमांड टाइप कर सकते हैं और यहीं से आप फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो मैं फाइल को अपलोड कर लेता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे रखा हूँ, ये रहा एक्सेल शीट। तो मैं इसे अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फाइल अपलोड हो चुका है और टॉप में आपको यहाँ पे सजेशन भी प्रोवाइड कर रहा है और नीचे आपको यहाँ पे देखिए कमांड टाइप करने का ऑप्शन भी मिल रहा है। तो आप यहाँ पे कमांड टाइप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कमांड टाइप कर दिया कितने रेवेन्यू है ईयरली। तो मैं यहाँ पे सिंपली एंटर कर देता हूँ। तो देखिए अब ये एनालाइज करेगा, उसके बाद मुझे यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कर देगा। तो देखिए यहाँ पे क्विकली मुझे एनालाइज करके बता दिया ईयरली कितनी रेवेन्यू है और यहाँ पे आप टेबल में भी क्लिक करके इसे देख सकते हैं कितने रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और यहाँ पे मैंने कमांड टाइप कर दिया कन्वर्ट इनटू ए कॉलम चार्ट और सिंपली एंटर करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे कॉलम चार्ट में कन्वर्ट करके दे दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने रेवेन्यू जनरेट हुआ है और यहाँ पे आप व्यू भी कर सकते हैं, इमेज को व्यू करके, और इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे पाइथन में दिया हुआ है और यहाँ पे आप कोड को भी एडिट कर सकते हैं सिंपली एडिट कोड पे क्लिक करके। तो इस टूल के लिंक भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो फिर सेकंड वेबसाइट है क्वाड्रेटिक एआई, जिसके मदद से आप क्विकली और इजीली एक्सेल शीट को एनालाइज कर सकते हैं। तो इसे यूज करने के लिए टॉप राइट में ऑप्शन मिल जाता है ओपन क्वाड्रेटिक। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है। तो ओपन होने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो फाइल आप यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपलोड कर सकते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फाइल अपलोड हो चुका है और यहाँ पे रो और कॉलम दोनों शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में देखिए आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया हूँ ईयरली रेवेन्यू कितना है। तो सिंपली मैं इसे सबमिट कर देता हूँ और ये कुछ ही सेकंड लेगा, एक्सेल शीट को एनालाइज करके मुझे यहाँ पे डाटा प्रोवाइड कर देगा। तो देखिए यहाँ पे ईयरली वाइज कितने रेवेन्यू है यहाँ पे मुझे जनरेट करके दे दिया है और राइट हैंड साइड में यहाँ पे एक टेबल बना के दे दिया है कितने रेवेन्यू है ईयर वाइज। और यहाँ पे मैं एक्सेल शीट में कुछ भी चेंजेस करता हूँ तो ऑटोमेटिक वहाँ चेंजेस हो जाएगा। तो सिंपली मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे चेंजेस हो गया है। और अगर आप चाहे तो इस टेबल को एडिट भी कर सकते हैं। सिंपली इस पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए नीचे एक ऑप्शन मिल जाता है ओपन कोड एडिट, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए पाइथन कोड आ चुका है। तो मुझे पाइथन कोड के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिंपली ह्यूमन लैंग्वेज में यहाँ पे कुछ भी कमांड दे सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया कि एक कॉलम ऐड कर दे क्वार्टरली वाइज। तो सिंपली मैं सबमिट कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर लेता हूँ और इसे मैं क्लोज करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे कॉलम ऐड हो चुका है, क्वार्टरली वाइज भी कितने रेवेन्यू है ईयरली यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये बेहतरीन एक टूल है, एक्सेल शीट को एनालाइज करके उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट टूल है ब्रिक्स, जिसके मदद से आप डेटा को विजुअलाइजेशन इजीली कर सकते हैं। तो इसे यूज करने के लिए सिंपली राइट टॉप में ऑप्शन मिल जाता है गेट स्टार्ट, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है अपने जीमेल अकाउंट से। तो साइन अप करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे ब्लैंक फाइल भी लिख सकते हैं और यहाँ पे फाइल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं एक्सेल शीट को सिलेक्ट करता हूँ और इसे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए फाइल अपलोड हो गया। तो सिंपली आप यहाँ पे मैं क्रिएट डेस्कबोर्ड, इस पे क्लिक करता हूँ और ये कुछ ही सेकंड में आपको डेस्कबोर्ड क्रिएट करके देगा, पूरे एक्सेल शीट को चेंज कर देगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक्सेल शीट को चेंज कर दिया, क्विकली एनालाइज करके आपको चेंजेस करके दे दिया। तो मैं इसे ड्रॉप कर देता हूँ। तो मैं आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे ग्राफ दिया गया है और यहाँ पे रेवेन्यू दिया गया है, ईयरली वाइज रेवेन्यू शेयर मैनेजर यहाँ पे दिया गया है और जितने स्क्रॉल करते जा रहा हूँ बहुत कुछ है यहाँ पे। तो एक एक्सेल शीट को देखिए किस तरह चेंज कर दिया है। तो इस डाटा को आप इजीली चेंज भी कर सकते हैं। सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है एडिट का, सिंपली इस पे क्लिक करना है। तो देखिए आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके। जैसे यहाँ पे मुझे बार को चेंज करना है, जैसे हॉरिजॉन्टल लगाना चाहता हूँ तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए हॉरिजॉन्टल में चेंज हो गया। जैसे मुझे प्रोडक्ट को ईयर क्वार्टरली चाहिए तो यहाँ पे मैं सिंपली ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए ये देखने को मिल जाता है। जैसे डेट वाइज चाहिए तो मैं इसे सिंपली चेक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे डेट वाइज देखने को मिल जा रहा है। तो मैं इसे क्लोज करके ईयरली लगाता हूँ। तो देखिए ये ईयरली वाइज देखने को मिल जाता है। जब आपके डाटा पूरे एडिट हो जाए तो सिंपली आप इसे सेव कर दीजिए। उसके बाद आप इस डाटा को सिंपली शेयर भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एआई का भी ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे तो कुछ भी डाटा के रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है तो आप इजीली एआई से आस्क कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट टूल है जेब्रा एआई, जिसके मदद से आप एक्सेल शीट को क्विकली और इजीली एनालाइज कर सकते हैं। तो इसे यूज करने के लिए सिंपली आप जेब्रा एआई फ्री पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने फाइल को अपलोड
कर लेना है। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे फाइल अपलोड हो चुका है। तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एनालाइज डाटा, इस पे क्लिक करना है और ये आपके डाटा को एनालाइज कर लेगा। और ये देखिए डाटा को एनालाइज करके चेंज कर दिया। अगर आपको इसके डायग्राम को पसंद नहीं है तो आप इजीली इस एरो पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। तो देखिए ये चेंज हो रहा है। आप यहाँ से डेट को भी चेंज कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं 24 कर देता हूँ तो ये चेंज हो जाएगा। और यहाँ से आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। टेक्स्ट को सिंपली इस पे क्लिक करना है तो यहाँ पे टेक्स्ट ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे आपको विजुअलाइजेशन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या चेंजेस हो रहा है। और नीचे आपको यहाँ पे सेटिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो इजीली आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। टॉप बटन को भी आप इजीली चेंज कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वेबसाइट है गामा। तो ये एक बेहतरीन टूल है जिसके मदद से आप एक्सेल सीट को इजीली एनालाइज कर सकते हैं और पीपीटी में चेंज कर सकते हैं। वैसे तो हम पावर पॉइंट में भी जाके अपने पीपीटी को तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये इतनी बेहतरीन नहीं होता है जितनी की गामा में बेहतरीन होता है। जस्ट 2 से 3 क्लिक में आप इजीली गामा के अंदर अपने पीपीटी को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं न्यू डॉक्यूमेंट्स एआई के मदद से, और यहाँ पे आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। वर्ड एक फाइल है तो मैं इसे अपलोड कर लेता हूँ। तो फाइल अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रेजेंटेशन, वेब पेज, डॉक्यूमेंट, सोशल। तो मुझे प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है तो मैं सिंपली इसे सिलेक्ट करता हूँ और कंटिन्यू करता हूँ। और जैसे ही फाइल अपलोड हो जाएगा आपको यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। किस तरह का टाइटल चाहिए, किस तरह का आपको इमेजेस चाहिए, तो आप यहाँ से चॉइस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है जनरेट। तो सिंपली मैं जनरेट पे क्लिक करता हूँ और ये कुछ ही सेकंड में मुझे प्रेजेंटेशन जनरेट करके दे देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल टेक्स्ट एक बेहतरीन प्रेजेंटेशन में तैयार हो चुका है। और इस प्रेजेंटेशन को आप पीपीटी में भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली आपको टॉप में ऑप्शन मिल जाता है शेयर, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली आप यहाँ पे देखिए पीपीटी में इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट टूल है पिक्टो चार्ट। तो ये एक बेहतरीन टूल है जिसकी मदद से आप इन्फोग्राफिक्स जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप एआई के मदद ले सकते हैं और यहाँ पे आप फाइल भी अपलोड कर सकते हो। मैं एआई को यूज करके यहाँ पे जनरेट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए टेम्पलेट को सिलेक्ट करना होगा, किस तरह का आपको टेम्पलेट चाहिए। तो मैं इन्फोग्राफिक्स इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइमलाइन इसे सिलेक्ट करता हूँ और नीचे यहाँ पे कंटेंट में मैंने टाइप कर दिया माइक्रोसॉफ्ट शेयर प्राइस और सिंपली मैं यहाँ पे जनरेट करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मुझे जनरेट करके दे दिया। आप इजीली इसे एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ पे और ढेर सारे टेम्पलेट आपको देखने को मिल जाता है। तो फिर ये एक बेहतरीन टूल है जिसकी मदद से आप इन्फोग्राफिक्स इजीली जनरेट कर सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वेबसाइट है आइडियोग्राम, जिसके मदद से हम इजीली कवर पेज क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एनवीडिया के 2025 के ये कवर पेज है और नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट है और इमेजेस है। तो इसी तरह का डॉक्यूमेंट्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो इसके लिए आप आइडियोग्राम का यूज करके इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने कैमरे को यूज कर सकते हैं, फाइल अपलोड कर सकते हैं और क्रिएशन कर सकते हैं। तो मैं होम पेज पे आ गया हूँ और यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता हूँ किस तरह का मुझे कवर पेज चाहिए। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया हूँ कि मुझे एक कवर पेज चाहिए, कंपनी के नाम है टेक वॉल इन्फो। तो सिंपली मैं जनरेट करता हूँ और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो देखिए नीचे यहाँ पे फॉर मुझे कवर पेज जनरेट करके दे दिया है। तो सिंपली मैं इसे ओपन कर लेता हूँ देखिए, और तो इसे मैं एडिट भी कर सकता हूँ, हर चीज को मैं अपने अकॉर्डिंग। तो फिर नेक्स्ट टूल है सिंथेसिया। तो ये एक बेहतरीन टूल है जिसके मदद से आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। सिंपली आपको यहाँ पे टाइप करना है और वीडियो के फॉर्म में आपको यहाँ पे प्रेजेंटेशन तैयार हो जाता है। और अगर आप अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देना चाहते हैं या कोई आपको हायरिंग करना है तो आप इजीली एडवर्टाइजमेंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। सिंपली आपको टाइप करना है। तो इसे यूज करने के लिए सिंपली क्रिएट फ्री एआई वीडियो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको डिस्क्राइब कर देना है किस तरह का आपको वीडियो चाहिए और यहाँ पे आप मॉडल भी चॉइस कर सकते हैं और सिंपली आपको क्रिएट वीडियो पे करना है। और मैं अब आपको बता दूं केवल ये 1 वीडियो आपको फ्री जनरेट करने के लिए देता है। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप इसके प्लेन भी ले सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट वेबसाइट है लवेबल। तो ये एक बेहतरीन वेबसाइट है जिसकी मदद से अपने रिज्यूम अपलोड करके आप 2 से 3 क्लिक में वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे यहाँ पे एक रिज्यूम है, तो इसे मैं अपलोड करके वेबसाइट जनरेट करूंगा। तो सिंपली इस फाइल को मैं अटैच कर लेता हूँ और नीचे यहाँ पे मैं कमांड टाइप कर देता हूँ कि मुझे किस तरह का वेबसाइट चाहिए और सिंपली मैं इसे सबमिट कर देता हूँ। तो देखिए ये जनरेट कर रहा है। तो फिर देखिए वेबसाइट जनरेट हो चुका है। तो मैं इसे फुल स्क्रीन में कर लेता हूँ। टॉप में आपको एक एरो का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करने के बाद ये फुल स्क्रीन में चेंज हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये एक बेहतरीन वेबसाइट देखने को मिल रहा है। तो टॉप में आपको देखिए अबाउट का ऑप्शन मिल जाता है, एक्सपीरियंस, स्किल, कॉन्टेक्ट अस और नीचे आप यहाँ पे अपने रिज्यूम को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए आप बहुत कुछ है जो मेरे रिज्यूम में था यहाँ पे उसने ऐड कर दिया और एक बेहतरीन तरीके से ऐड किया है। तो आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे लिंक्डइन के लिंक लगाना चाहते हैं तो इसे सिंपली लगा सकते हैं। तो ये एक बेहतरीन वेबसाइट है जिसकी मदद से आप अपने वेबसाइट को जनरेट कर सकते हैं। तो आप इसे और भी टास्क दे सकते हैं। मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखाया किस तरह वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं, आप दूसरे टास्क भी दे सकते हैं। ये रहा बेहतरीन टूल जिसकी मदद से आप एक्सेल शीट को क्विकली एनालाइज कर सकते हैं, उसे पीपीटी में चेंज कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सबको पसंद आया होगा। तो अपने फ्रेंड तक भी ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट करके बताइए इन्फॉर्मेशन आप सबको कैसे लगा। और वीडियो को एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह कंप्यूटर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।